दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम, यूपी एसआई एग्जाम या फिर यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जो है यह हुआ था सन 1991 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1991 में। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय पुस्तक की बात करें तो इनमें से हो जाएगा संविधान। संविधान जो कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? देखिए कश्मीरी हिरन जो है इनमें से कहते हैं हांगुल को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हांगुल जो कि कश्मीरी हिरन के नाम से जानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता या फिर नई दिल्ली में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, चेन्नई में स्थित है सबसे बड़ा चिड़ियाघर। देखिए अगला सवाल, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर बिहार में? फटाफट कॉमेंट कीजिए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य में, यानी कि बिहार में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। देखिए अगला सवाल, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं, मक्का, बाजरा या फिर चावल? तो जो प्रमुख फसल है भारत की इनमें से हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, चावल। देखिए अगला सवाल, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ जो हैं यह पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिए अगला सवाल, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ओखला पक्षी अभयारण्य की बात करें तो यह एनसीआर क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, एनसीआर क्षेत्र में। देखिए अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार पर जो आकृति बनी होती है इनमें से हो जाएगा सूर्य की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सूर्य की आकृति बनी होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? दोस्तों सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य जो है इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश। देखिए आपका अगला सवाल है, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? दोस्तों लाल अंगूर की बात करें तो यह पाई जाती है जापान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जापान देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के शरीर में सबसे बोल रहा हूँ, तेजाब कहाँ पर पाया जाता है? नाक में, मुंह में, पेशाब में या फिर मस्तिष्क में? राइट आंसर कमेंट कीजिए कि मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशाब में। पेशाब में पाई जाती है तेजाब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड राज्य में। देखिए अगला सवाल, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो सभी प्रकार के विटामिन इनमें से किन में पाए जाते हैं? केला में, अनार में, सेब में या फिर पपीता में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, पपीता में हर प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। देखिए अगला सवाल, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है? सिमलीपाल बायो रिजर्व की बात करें तो यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, उड़ीसा में। देखिए अगला सवाल, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है इनमें से हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? भारत, जापान, इंग्लैंड या फिर अमेरिका ने? तो राष्ट्रगान गाने की परंपरा शुरू करने वाला इनमें से हो जाएगा जापान देश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, जापान ने सबसे पहले राष्ट्रगान गाना शुरू किया था। देखिए अगला सवाल, भारत का किस नदी में सोना मिलता है? तो भारत की किस नदी में सोना पाई जाती है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, स्वर्ण रेखा नदी में सोना पाई जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, संतूर, बांसुरी या फिर मृदंग से? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, संतूर से संबंधित है शिव कुमार शर्मा। देखिए अगला सवाल, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का तंतु जो है यह बना हुआ होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, टंगस्टन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर बनाया गया था? मुंबई, बेंगलुरु, कर्नाटक या फिर कोलकाता में? तो सबसे पहली कंप्यूटर जो है भारत में बनाई गई थी कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता में। देखिए अगला सवाल, कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? तो भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक इनमें से हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, हरिप्रसाद चौरसिया।
देखिए अगला सवाल, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो जंतर मंतर जो है यह दिल्ली शहर में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पर पाया गया था? दोस्तों मलेरिया रोग की बात करें तो सबसे पहले पाई गई थी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अफ्रीका में सबसे पहले मलेरिया पाया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पोलियो रोग किसके कारण से फैलता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ? तो इनमें से ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, विषाणु के कारण से पोलियो रोग फैलता है। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन एक भारतीय गायक है? तो भारतीय गायक जो कि इनमें से सोनल महासिंह, अमृता शेरगिल, सतीश गुजराल या फिर भीमसेन जोशी? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भीमसेन जोशी, जो कि एक भारतीय गायक हैं। देखिए अगला सवाल, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए आयोडीन की कमी से जो रोग होती है इनमें से हो जाएगा घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, घेंघा रोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर हैदराबाद? फटाफट कमेंट कीजिए कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। देखिए 7 टापुओं की शहर जो है इनमें से मुंबई को कही जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई को। देखिए आपका अगला सवाल है, सोनल महासिंह भरतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित है? तो सोनल महासिंह भरतनाट्यम जो है यह संबंधित है ओडिसी से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ओडिसी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सेब, आम, दूध या फिर आंवला? फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा इनमें से राइट आंसर है। तो यह बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आंवला, जो कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में स्थित है बद्रीनाथ धाम। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो बिरजू महाराज जो है यह संबंधित है कैथक से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कैथक से संबंधित है बिरजू महाराज। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? दोस्तों रामायण की रचना की बात करें तो यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शुंग काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आयरन शब्द जो कि है संबंधित गल्फ से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है यह स्थित है बिहार में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बिहार राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल जो है इनमें से कहते हैं दामोदर नदी को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, दामोदर नदी को कहते हैं जैविक मरुस्थल। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, हरित लवक की खोज किसने की थी? तो हरित लवक की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे सिम्बर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सिम्बर ने हरित लवक की खोज किया था। इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन है और आगे आने वाले वीडियोस में आपको फिर से क्वेश्चन 60 लेकर के आऊँगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1540 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1540 में। चलिए अगला सवाल, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? दिल्ली, रांची, लखनऊ या फिर इलाहाबाद? तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रांची, जो कि कर्क रेखा पर स्थित शहर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो यह स्थित है कृष्णा पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कृष्णा नदी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर का सुरक्षित वन जो है यह प्रसिद्ध है शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शेर के लिए। चलिए अगला सवाल, पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? तो पानी की प्रवाह का मापन यंत्र जो है इनमें से हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हाइग्रोमीटर। देखिए अगला सवाल, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जीवनी लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अबुल फजल। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब को? तो जिंदा पीर जो है इनमें से कहते हैं औरंगजेब को, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, औरंगजेब को। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर जो है इनमें से कहते हैं औरंगजेब को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, औरंगजेब।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में पाई जाने वाली अम्ल जो है इनमें से हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, साइट्रिक अम्ल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन इनमें से हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि सबसे प्राचीन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, पल्लो की राजधानी का नाम बताइए। पल्लो की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा कांची। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, कांची जो कि पल्लो की राजधानी है। देखिए अगला सवाल, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? शुगर, चेचक, रेबीज या फिर मलेरिया? तो कुत्ते के काटने पर रेबीज होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रेबीज। देखिए अगला सवाल, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? तो भारत के साथ कुल देश जो कि 7 देशों की सीमाएं लगती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 7 देशों की सीमाएं। चलिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध को बौद्ध ज्ञान में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो देखिए गौतम बुद्ध जो थे इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, पीपल के पेड़ के नीचे। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? तो यह दिया गया है पहली अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पहली अनुसूची में। चलिए आपका अगला सवाल है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की धारणा कहाँ से ली गई है? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए आपका अगला सवाल, सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली में स्थित है सीबीआई का मुख्यालय। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या फिर नई दिल्ली? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी। देखिए अगला सवाल, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध था आतंकवाद विरोधी अभियान से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, आतंकवाद विरोधी अभियान से। देखिए आपका अगला सवाल है, अमरनाथ गुफा मंदिर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अमरनाथ गुफा मंदिर जो है यह आपका ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, चार मीनार किस शहर में स्थित है? दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद या फिर भोपाल में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। चलिए अगला सवाल, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बुलंद दरवाजा जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सिकरी में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, फतेहपुर सिकरी में। देखिए आपका अगला सवाल है, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति? इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? और इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी एसआई एग्जाम, यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड एग्जाम सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।